तो दोस्तों आज 4 जून दिन वीरवार का हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और बड़ी खबरों की। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने विचार से इनकार किया। इसके अलावा दोस्तों आज जानेंगे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक होगी बारिश। साउथ कोरिया को मिली कोरोना वायरस की एक खास दवा, लेकिन है एक शर्त। इसके अलावा जानेंगे जनधन महिला खाता धारकों को दोबारा मिल रही है 500 रुपए। यहाँ चेक करें अपने अकाउंट में किस दिन आएगा पैसा। इसके अलावा जानेंगे भूलकर भी ना शेयर करें अपने ये 2 डिटेल्स, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा आपका सेविंग खाता। इसके बाद जानेंगे किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का ऐलान, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव की मंजूरी। कुछ दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होगा माल्या, भारत लाने की कानूनी कार्रवाई पूरी। शाहीन बाग में फिर धरना शुरू करने पहुंची महिलाएं, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। इसके अलावा आगे जानेंगे आरएसएस के दफ्तर में कोरोना की एंट्री, सह प्रचार प्रमुख और कुक हुए संक्रमित। योगी सरकार का हाथ श्रमिकों के साथ, 23 लाख से ज्यादा श्रमिकों की 94 श्रेणियों में स्किल मैपिंग। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,08,709 हो गई है। उधर बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार से 30 जून तक यात्रा रद्द करने की गुजारिश की है। इधर बुधवार को राजस्थान में 102, आंध्र प्रदेश में 180, बिहार में 177, ओडिशा में 143 कोरोना मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,07,615 है। इसमें 1,01,497 एक्टिव मरीज है, जबकि 1,03,02 अब तक ठीक हुए हैं। वहीं 5,815 मरीजों की मौत हुई है। यह कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। कोरोना वायरस संक्रमण 28 राज्यों में फैला है, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में है। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली शामिल है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने विचार से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने देश का आधिकारिक नाम भारत किए जाने की मांग पर विचार से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सरकार के सामने ये मांग रखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान में भी भारत नाम लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। याचिकाकर्ता ने कहा कि इंडिया नाम हटे क्योंकि यह ग्रीक शब्द इंडिका से निकला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को अपनी मांग पर आश्वस्त करे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दखल देने से इनकार किया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक होगी बारिश। एक और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने दस्तक दी, तो दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चल सकती है और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इससे मौसम सुहावना होगा और तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो रहा है। इस दौरान दक्षिण से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आएंगी और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। साउथ कोरिया को मिली कोरोना वायरस की एक खास दवा, लेकिन है एक शर्त। कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज के बीच एक अच्छी खबर है। साउथ कोरिया ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। यह फैसला दक्षिण कोरिया के एक सरकारी पैनल ने बीते सप्ताह एंटीवायरल दवा के अन्य देशों में पॉजिटिव परिणाम मिलने के बाद लिया है। हालांकि इस दवा की दिन में केवल एक खुराक ही कोरोना मरीज को दे सकते हैं। गिलेड साइंसेज ने सोमवार को कुछ विवरण दिया, लेकिन कहा कि पूर्ण नतीजे मेडिकल जर्नल में जल्द प्रकाशित किए जाएंगे। कोरोना वायरस के रोगियों के इलाज के लिए पॉजिटिव परिणाम देने वाली रेमडेसिविर पहली दवा है। इस बात का ऐलान साउथ कोरिया के खाद्य और औषधि सुरक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जनधन महिला खाता धारकों को दोबारा मिल रही है 500 रुपए। यहाँ चेक करें आपके अकाउंट में किस दिन आएगा पैसा। लॉकडाउन के बीच गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देने वाली योजना जारी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत PMJDY के महिला खाता धारकों को 500 रुपए की जून माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आपके खाते में कब आएगा पैसा। अपने खाते के आखिरी नंबर का ध्यान रखें। वित्त मंत्रालय का कहना है कि बैंकों में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, पहले ये लिस्ट देख लीजिए। तारीख, जनधन अकाउंट का आखिरी संख्या, यानी 5 जून आखिरी संख्या 0 या 1 है, 6 जून आखिरी संख्या 2 और 3 है, 8 जून आखिरी संख्या 4 या 5 है, 9 जून आखिरी संख्या 6 या 7 है, 10 जून आखिरी संख्या 8 या 9 है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की।
भूलकर भी ना शेयर करें अपने ये 2 डिटेल्स, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा आपका सेविंग खाता। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर अपने 42 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अलर्ट किया है। एसबीआई ने अपने ताजा अलर्ट में ग्राहकों से कहा कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पैन, आधार, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, पता और सिग्नेचर किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। अपनी सभी खुद तक ही सीमित रखें, इसे किसी दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि आप अपनी सभी डिटेल्स के एकमात्र संरक्षक है। बैंक को तुरंत दे सूचना। अगर आपके बैंक खाते में धोखाधड़ी होती है तो इसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दे। आरबीआई कहता है कि आपकी ओर से जल्दी सूचना मिलने पर हम अपनी तरफ से इस पर तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। अपने खाते में किसी भी अनधिकृत गतिविधि के लिए सतर्क रहें और हमें तुरंत सूचित करें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। लॉकडाउन के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया टैक्स रिफंड के पैसे जल्दी पाने का तरीका, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 16.84 लाख टैक्स पेयर्स को 26,424 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए। कोविड-19 संकट के बीच लोगों कैश की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को रिफंड मिलने में परेशानी हो रही है। इसका ख्याल रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिफंड पाने का आसान तरीका बताया है। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है। रिफंड पाने के लिए आपका बैंक खाता प्री वैलिडेट होना जरूरी है। आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद ये सुनिश्चित करें कि आपको किस खाते में रिफंड की रकम चाहिए। आप जिस खाते में रिफंड चाहते हैं अगर वह प्री वैलिडेट नहीं है तो सबसे पहले ये काम करवाएं, क्योंकि अब ई रिफंड ही जारी किए जाएंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का ऐलान, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव को मंजूरी। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को मंजूरी मिली। वहीं किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का ऐलान किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट ने किसानों के लिए 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का ऐलान किया गया है। किसानों के हित में अहम सुधार किए गए हैं। किसानों को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे। कृषि उपज समझौते के आधार पर बेचने की अनुमति मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कुछ दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होगा माल्या, भारत लाने की कानूनी कार्रवाई पूरी। भगोड़े शराब कारोबारी और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या को अगले कुछ दिनों में कभी भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने छपी खबर के मुताबिक माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद और देश की सबसे बड़ी शराब कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज के मालिक माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की, जो बाद में बंद हो गई। उस पर 9,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया, लेकिन वह व्यक्तिगत कारण बताकर मई 2016 में भारत से भाग गया। तब से वह ब्रिटेन में ही रह रहा है। माल्या ने कम से कम 17 भारतीय बैंकों को धोखा देकर कर्ज लिया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। शाहीन बाग में फिर धरना शुरू करने पहुंची महिलाएं, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से बड़े स्तर पर CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसा अलर्ट मिला है, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट मिलने के बाद जब तक कोई कदम उठाती, शाहीन बाग की कुछ महिलाएं फिर से CAA NRC के खिलाफ धरना शुरू करने पहुंच गई। पुलिस को सूचना मिली तो वो भी मौके पर आ गई। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। RSS के दफ्तर में कोरोना की एंट्री, सह प्रचार प्रमुख और कुक हुए संक्रमित। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दफ्तर में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। संघ के सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुशीर अंबेकर और डॉक्टर योगेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इनके अलावा 2 बावर्ची भी कोरोना की चपेट में आ गए। डॉक्टर अंबेकर का इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद उदासीन आश्रम, जो फिलहाल दिल्ली में संघ का दफ्तर है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रालय के दफ्तरों में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को अलग अलग मंत्रालयों के कई कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी सामने आई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। योगी सरकार का हाथ श्रमिकों के साथ। 23 लाख से ज्यादा श्रमिकों की 94 श्रेणियों में स्किल मैपिंग। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों से लौट रहे यूपी के श्रमिकों कामगारों की स्किल मैपिंग का काम युद्ध स्तर पर करवा रही है। अब तक प्रदेश में दूसरे राज्यों से लौटे 23 लाख से ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
सूबे में पहली बार मजदूरों और कामगारों की स्किल मैपिंग हो रही है। इस काम की मॉनिटरिंग का काम शासन स्तर पर किया जा रहा है। अब तक 23 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के श्रमिकों की वापसी का काम जारी है। अब तक सूबे में 28 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाया जा चुका है। इनमें से 23 लाख से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन और उनकी स्किल मैपिंग का काम हो चुका है। सरकार ने इनकी स्किल मैपिंग 94 अलग अलग कैटेगरीज में की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शादी के दौरान नहीं पहना मास्क, कोर्ट ने दूल्हा दुल्हन पर लगाया ये जुर्माना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोना संकट काल में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन के मास्क न लगाने पर इन दोनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब के फजलिका जिले के एक प्रेमी युगल ने शादी के समय मास्क नहीं लगाया था। यह बात मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जानकारी में आई तो हाईकोर्ट ने पति पत्नी पर जुर्माना लगा दिया। हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम से मास्क खरीदने में खर्च करने का आदेश दिया है। मजेदार बात यह है कि इस मामले में जुर्माने की सजा पाने वाले पति पत्नी ने खुद ही हाईकोर्ट की शरण ली थी। दरअसल पंजाब के फजलिका जिले के एक प्रेमी युगल ने अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस प्रेमी युगल ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भीम ऐप के 70 लाख यूजर्स को जानकारी नहीं हुई लीक, एनपीसीआई ने दावे को बताया गलत। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने वाले भीम ऐप की परिचालक दी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि ऐप में उपभोक्ताओं की जानकारी लीक नहीं हुई। इस ऐप के नेटवर्क में किसी भागीदार के छोर पर सुरक्षा चक्र में सेंध के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एनपीसीआई ने कहा कि इस समाचार की स्वतंत्रता रूप से वैधता की जांच कराई गई। इसमें ग्राहकों की वित्तीय सूचनाओं के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई जानकारी नहीं पाई गई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अमिताभ बच्चन ने तूफान निसर्ग के बारे में कही ऐसी बात लोग बोल रहे परम सत्य है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के बारे में अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए ब्लॉग का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, सन्नाटा, तूफान से पहले इंतजार, सर्ग प्रकृति, आगे क्या होने वाला है इसे लेकर चिंताएं, बारिश से पहले हवाओं के संकेत और मूसलाधार बारिश के शुरू होने की उम्मीद जल्द ही की जा रही है। कपकपी लगने लगी है, लोग अपने घरों में है, अनपेक्षित कुछ बस होने ही वाला है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।